मुलाकात करवाते हैं फिल्म अभिनेता और लेखक नवनीत श्रीवास्तव जी से, जो कि प्रयागराज से ही हैं और 25 दिसंबर को होने वाले केपी ट्रस्ट चुनाव के कार्यकारिणी सदस्य के पद के प्रत्याशी भी हैं और फिल्मों के बारे में और केपी ट्रस्ट के बारे में जानकारी भी रखते हैं। तो सबसे पहले नवनीत जी, आप हमें बताइए अपनी फिल्मों के बारे में। धन्यवाद। फिल्मों के बारे में मेरा सफ़र संघर्षों का काफ़ी लंबा रहा है। फिर 2019 में जाके मेरा सपना पूरा हुआ और मेरी एक फ़िल्म एज ए लीड एक्टर हीरो के तौर पे आई, अब हर दायरा टूटेगा। ये हिंदी फिल्म थी और इलाहाबाद और भी प्रदेश के थिएटरों में रिलीज़ हुई और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस पब्लिक का मुझे मिला, विशेष प्यार मिला और लोगों ने मेरे काम को सराहा भी। इसी प्रेरणा की वजह से फिर मुझे और काम मिला और मैंने एक वेब सीरीज़ है दीवार, उसमें अभिनय करने का मौका मिला जो अभी आने वाली है। जहाँ तक बात है केपी ट्रस्ट के चुनाव की, तो केपी ट्रस्ट के संस्थापक मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर जी हैं। तो मैंने जब उनके बारे में पढ़ा तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ और इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उन पर एक पूरी फिल्म लिखी, मुंशी काली प्रसाद। और उस फिल्म को मैंने शुरुआत भी की थोड़ा बहुत। उसके बाद ये ट्रस्ट का चुनाव आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना जिस मुंशी जी पे मैं फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ, मैं उनकी ट्रस्ट को भी अंदर से बैठ के देख सकूँ, मैं उनके विचारों से, उनके चीज़ों से और रूबरू हो सकता हूँ अगर मैं कार्यकारिणी का एक सदस्य बन जाता हूँ उनके केपी ट्रस्ट का। तो इसी विचार से मुंशी जी से प्रभावित होकर मैंने कायस्थ पाठशाला का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। जैसा कि आपने हमें बताया कि आप काली प्रसाद जी के जीवन पर फिल्म बना रहे हैं और केपी ट्रस्ट के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप हमें बताइए कि केपी ट्रस्ट का निर्माण कब, कैसे और किन परिस्थितियों में किया गया। इस ट्रस्ट का निर्माण, जैसा मैंने बताया, इसके संस्थापक मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर जी हैं, जिनका जन्म जौनपुर में हुआ था और वो बड़े प्रसिद्ध वकील थे, लेकिन वो निसंतान थे। तो उनके ऊपर दबाव था परिवार से कि वो दूसरी शादी करने या किसी बच्चे को गोद दे दे, जो अमूमन हमारे आपके परिवार में होता है, आज भी होता है। बट ये बात है 1840 की, उनका जन्म था और ये 1857-58 का था। तो मुंशी जी ने इस पे विचार किया। उसके बाद सोचा कि अगर मैं दूसरी शादी करता हूँ या किसी बच्चे को गोद लेता हूँ तो मेरा एक बच्चा मेरी संपत्ति का वारिस होगा या 2 बच्चे। लेकिन अगर मैं इस सारी संपत्ति को जो कायस्थ समाज के बच्चों और अन्य समाज के जो शिक्षा का स्तर उठाने के लिए अगर दान में दे दूं और एक शिक्षा का कायस्थ पाठशाला की स्थापना कर दूं, तो उसमें पढ़ने वाले हज़ारों हज़ार लाखों लाख बच्चे वो हमारे बौद्धिक पुत्र माने जाएंगे और वो ज़्यादा मुफीद होगा, वो ज़्यादा एक सही पैसे का जो है उनके दौलत का जो ज़्यादा सही उपयोग होगा। यही सोचते हुए उन्होंने दूसरी शादी करके या बच्चा अडॉप्ट ना करने की सोच के उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तमाम बच्चों का शिक्षा का भविष्य सुधारने के लिए लगा दी। अध्यक्ष पद पे आप किसको समर्थन कर रहे हैं और क्यों? अमूमन और चुनावों में अध्यक्ष पद पे कई प्रत्याशी हुआ करते थे, लेकिन इस चुनाव में अध्यक्ष पद के 2 ही प्रमुख उम्मीदवार हैं। तो उनमें से एक उम्मीदवार डॉक्टर सुशील सिन्हा, जिन्हें मैं काफ़ी समय से जानता था और मैं उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से बड़ा प्रभावित भी हूँ और वो पेशे से चिकित्सक भी हैं। तो मुझे इनके विचार, उनके घोषणा पत्र, उनकी योजनाओं को जब मैंने जाना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि अगर ये चीज़ें मूर्त रूप लेती हैं तो उससे एक ट्रस्ट का सुधार होगा, ट्रस्ट में एक नई जान फूंक देंगे वो और बहुत से लोगों का भला होगा। जो मुंशी जी ने नींव रखी थी उस पे ये और एक और फ्लोर, एक और इमारत बनाने का कार्य होगा। तो मैंने उनके व्यक्तित्व, उनके कार्य, उनके घोषणा पत्रों से प्रभावित होकर उनका समर्थन करने का फैसला किया। न्यासाधारियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं अपने कायस पाठशाला के प्यारे ट्रस्टी भाइयों से, सम्मानित न्यासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ट्रस्ट का भविष्य आप ही को संवारना है। ट्रस्ट का निर्माण हुआ था दान से और इसका उत्थान होगा आपके मतदान से। तो इसके उत्थान के लिए पहले तो आप मतदान का अपने प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि हमारा मतदान प्रतिशत बहुत ही कम रहता है। और इसी उदासीनता को छोड़ के अगर आप मतदान करते हैं और डॉक्टर सुशील सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करते हैं, तो यकीन जानिए कि आने वाले समय में जो बहुत से हमारे ट्रस्टी भाई जो सदस्य नहीं बन पाए हैं, हम लोग ऑनलाइन सदस्यता खोलने जा रहे हैं। उसमें बहुत से जो छूटे हुए लोग उनको भी हम ट्रस्ट में सदस्य बनाएंगे और हम इस अपने ट्रस्टी परिवार को, कायस परिवार को बहुत बृहद लेवल पे ले जाके बहुत सी योजनाओं को लॉन्च करेंगे और उससे पूरे कायस समाज का